हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। तो जैसा कि आज है 15 जनवरी 2022 और अभी के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो 3rd चैप्टर है ये है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब जो कपड़ा वगैरह होता है छोटा छोटा रेशा से बना हुआ होता है, ठीक है। तो उससे लेके कपड़ा बनाने तक का पूरा सफ़र, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फाइबर से लेके पूरा फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। कपड़ा बनाने का पूरा जो मेथड होता है उसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 2 कैरेक्टर इसमें आते हैं, पहेली और बूझो, ठीक है। पहेली और बूझो क्या जीती? वोन फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। उन लोग का स्कूल में एक साइंस का क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें उन लोग फर्स्ट प्राइज जीती, ठीक है। दे वेयर एक्साइटेड, उन लोग एक्साइटेड थी कि पैसा जो हम लोग मिला है, हम लोग जीते हैं, उसका कुछ हम लोग करें, ठीक है। यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स, अपना पेरेंट्स का के लिए कपड़ा खरीदने के लिए सोची, ठीक है। वेन दे शो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब उन लोग देखे कि बहुत ज़्यादा वेराइटी होता है क्लॉथ मटेरियल, ठीक है, दुकान जब गई, ठीक है। दे गोट कन्फ्यूज, उन लोग कन्फ्यूज हो गई, ठीक है। तो शॉपकीपर जो है वो बोलता है एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स, कुछ जो कपड़ा होता है या फिर कपड़ा को ही क्या बोलता है, फैब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर कॉटन, कुछ कॉटन का बना हुआ था, ठीक है। कुछ था सिंथेटिक, अब सिंथेटिक क्या होता है भाई, ये भी तो सोचना चाहिए, ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर, कहीं कहीं पे ऊन का बना हुआ मफलर था, ठीक है। एंड सोल्स, कहीं पे साल था, ठीक है। देयर वेयर मेनी सिल्क साड़ीज, बहुत सारा उसके पास सिल्क का साड़ी था, ठीक है, एज वेल, ठीक है। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, अब उन लोग को एक्साइटेड फील कैसे हुआ कि उन लोग छू के जब देखी, टच की, ठीक है, अलग अलग टाइप का कपड़ा को, ठीक है। फाइनली उन लोग एक ऊन का बना हुआ मफलर खरीदी और एक कॉटन से बना हुआ साड़ी, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब उन लोग कपड़ा का दुकान में विजिट कर ली थी, ठीक है, पहेली और बूझो क्या की, बिगेन टू नोटिस, उन लोग नोटिस करना शुरू कर दी, बहुत सारा कपड़ा, ठीक है, अपने आसपास में है, ठीक है। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह जो घर में है, ठीक है, वो सबको देखी, ठीक है। कर्टेंस का मतलब होता है जो घर में हम लोग खिड़की वगैरह में पर्दा वगैरह लगाते हैं। टेबल क्लॉथ, जो टेबल में क्लॉथ, टॉवेल्स एंड डस्टर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो सब चीज़ जो था, जितना भी टाइप का कपड़ा, सब अलग अलग टाइप का कपड़ा से बना हुआ था, ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स, उन लोग का जो स्कूल बैग था, ठीक है, गन्नी बैग्स, ठीक है, वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, उन लोग भी किसी टाइप का कपड़ा से बना हुआ था, ठीक है। अब उन लोग एक्साइटेड हो गई कि सब कपड़ा उपड़ा का क्या मतलब पूरा खेल है, ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, उन लोग आइडेंटिफाई करना शुरू की कि कौन सा कॉटन से बना हुआ है, वूल से है, सिल्क से है, सिंथेटिक है, ठीक है। अब ये सब होता भी क्या है, ठीक है, कॉटन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है यही, जो फैब्रिक्स मतलब कपड़ा में जो अलग अलग वेराइटी आता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। एक टेलर का दुकान में आप जाइए, ठीक है, और टेलर का दुकान में देखिएगा कपड़ा का टुकड़ा वगैरह बहुत सारा नीचे गिरा हुआ रहता है, ठीक है। एक आध दो कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है, फील एंड टच ईच पीस, 2-3 पीस को, अलग अलग पीस को टच करने के लिए, फील करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, उसको लेबल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेबल, और टेलर, जो टेलर है उससे हेल्प लो और पता करो कि कौन सा कॉटन का है, वूल का है, ठीक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या क्या अलग अलग टाइप का कपड़ा से ये सब टाइप से ये बना हुआ होता है, ठीक है, जितना भी कपड़ा है। When you look at any fabric, जब आप किसी भी कपड़ा में देखते हैं, ठीक है, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, एक कंटिन्यूअस पीस होता है, इसमें इस टाइप से पैटर्न पूरा बना हुआ होता है ना। तो नाउ लुक एट द क्लोजली, उसको एकदम अच्छा से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ होगा, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करते हैं। तो इसमें वही यार्न का कॉन्सेप्ट आएगा। यार्न क्या होता है, अभी देखिए एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन, एक कॉटन कपड़ा का एक पीस ले लीजिए, ठीक है, लेबल इन एक्टिविटी 1, ठीक है, जो कि एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है।
नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड और यार्न। तो कपड़ा का जो साइड से ऐसा थ्रेड रहता है उस सबको फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए, अलग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एंड पुल इट आउट, उसको बाहर निकालो। इफ नो लूज, अगर उसको हम लोग लूज नहीं करते हैं, इफ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, अगर विजिबल नहीं है तो आसानी से एकदम खींच दो एगो को, कोई किसी को भी पकड़ के। वन पिन एंड नीडल, पिन और नीडल को ऐसे करके पूरा निकाल दो, ठीक है। वी फाइंड दैट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। यार्न किसको बोलते हैं? यार्न बोल रहे हैं जब हम लोग फाइबर जो होता है, फाइबर को जब हम लोग पूरा गूंथ देते हैं तो इस टाइप से पतला पतला जो धागा बनता है उसको यार्न बोल रहा है, ठीक है, मेड अप ऑफ। अब यार्न क्या चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है, तो यार्न किससे बना हुआ होता है? फाइबर से, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को इसमें बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक आउट यार्न फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन। कॉटन का पीस से यार्न, कॉटन का जो कपड़ा है उससे यार्न निकालना है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, उसको एक टेबल में रखिए, ठीक है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न, एक यार्न का एक एंड को प्रेस कीजिए, ठीक है, विथ योर थंब, अपना थंब से, ठीक, थंब से इस टाइप से करने बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रेच अदर एंड along its length with your nail, नेल से उसको स्ट्रेच कीजिए, खींचिए, ठीक है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट, यार्न और भी पतला पतला रेसा में स्प्लिट हो जाता है, जो यार्न होता है रस्सी, ठीक है, उसको जब हम लोग इस टाइप से करेंगे तो क्या हो जाता है, और भी पतला पतला रेसा इसमें निकल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। यार्न से स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, पतला पतला में, ठीक है। तो अभी हम लोग का फाइबर का कॉन्सेप्ट आएगा, देख लीजिए। फाइबर किसको बोलेंगे? वही जो स्ट्रैंड्स जो निकल रहा है, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। नीडल को जब हम लोग नीडल में जब थ्रेड डालते हैं तो उस टाइप में भी पतला पतला जो यार्न का जो पतला पतला रेसा है वो आके डिस्टर्ब करता है ना। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इंटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, पतला पतला रेसा में हो जाता है, ठीक है। दिस मेक्स डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड, हम लोग थ्रेड आसानी से आँख से मतलब देख के नीडल में नहीं डाल पाते, ठीक है। जो थिन स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, ऑफ द थ्रेड में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? छोटा छोटा स्ट्रैंड से, जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फाइबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक क्या चीज़ से बनता है? जो कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा से छोटा यूनिट क्या हो गया? यार्न, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया कपड़ा, ठीक है। कपड़ा को अगर छोटा करेंगे तो हम लोग को यार्न मिलेगा, ठीक है। यार्न को अगर छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा, ठीक है, वही समझा रहा है, ठीक है। यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, ठीक है। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? अब ये फाइबर आता कहाँ से है, ठीक है। फाइबर सच एज कॉटन, जूट वगैरह ये सब क्या चीज़ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से, ठीक है, और एनिमल से भी ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब वैसा कपड़ा जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर, ठीक है। कॉटन, जूट, ये सब एग्जाम्पल है फाइबर जो कि प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है। और ऊल जो होता है, और सिल्क क्या चीज़ से ऑब्टेन होता है? सिल्कवॉर्म से, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म से, सेरिकल्चर जिसको बोलते थे, ठीक है। ये है ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप का जो हेयर वगैरह होता है, ठीक है, उससे ऑब्टेन होता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट का हेयर से भी, ठीक है, याक का और केमल का हेयर से भी ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब देखिए सिल्क फाइबर क्या चीज़ से? सिल्कवॉर्म से, कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ना था पहले, ठीक है। 4000 ऑफ ईयर्स, हजारों साल, 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कपड़ा बनाने के लिए हजारों साल तक सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर ही रहता था, ठीक है। इन द लास्ट 100 ईयर, अभी से 100 साल के अंदर में फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल से बनाना शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए भूजो देखी है म्यूजियम सब में, ठीक है। म्यूजियम वैसा जगह होता है जहाँ पे पौराणिक चीज़ को, पुराना जो चीज़ वगैरह होता है वो सबको रखा जाता है, ठीक है। आइटम्स लाइक वन सोन हेयर, एक यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। डीज वेयर वोन बाय
वॉरियर्स लोग, जो लोग लड़ाई वगैरह करता था, उन लोग पहनता था, ठीक है। वांट्स टू नो दीज आर मेड अप ऑफ काइंड्स ऑफ फाइबर, सम काइंड्स ऑफ फाइबर। ये क्या चीज़ है, जूट टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है पॉलिस्टर, नाइलून, ठीक है, और एक्रिलिक, ठीक है। सम ऑफ प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर का कुछ बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन को कैसे किया जाता है, ठीक है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, पहले जो तेल वाला जो लैम्प आता था उसमें जो बत्ती लगाता था, क्या कभी बनाया हो, ठीक है। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस, तो ये सब बनाने के लिए क्या चीज़ का यूज होता था, कॉटन का, ठीक है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मैटर्स, क्विल्स एंड पिलोज, तो तकिया वगैरह, रजाई वगैरह को भी मतलब भरने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स इजेस, तो कुछ कॉटन का ऊल लो, ठीक है, उसको खींचो, ठीक है। लुक एट इजेस, उसका ईज को देखो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, तो इसका जो पतला पतला रेशा होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, कॉटन फाइबर से, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन एंड वूल कम फ्रॉम, अब क्वेश्चन आता है कि कॉटन आखिर आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये ग्रो किया जाता है क्या चीज़ से, खेत में कॉटन प्लांट से आता है, ठीक है। आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सोइल, तो कॉटन प्लांट कहाँ ग्रो किया जाता है, जहाँ पे ब्लैक सोइल होता है, ठीक है। इसके बाद एंड वार्म क्लाइमेट, और जहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है, ठीक है, गर्म, ठीक। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, क्या आप कुछ स्टेट का नाम बता सकते हैं हम लोग के कंट्री का जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है, जिसको कॉटन बॉल बोलते हैं, ठीक है, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, एक लेमन के उतना साइज का होता है जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो तैयार हो जाता है, द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, वो बॉल फट जाता है, ठीक है, फट जाता है, और क्या होता है, द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, तो इसमें हम लोग क्या दिखने लगता है, कॉटन है और उसमें कुछ कुछ सीड है कॉटन का, ठीक है। हैव यू एवर, क्या आप कभी कॉटन का खेती करते हुए देखे हैं, यही सब होगा कुछ, देख लीजिए। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, जो कि पिक मतलब निकालने के लिए तैयार है, वैसा कॉटन फील्ड आप देखे हैं कभी, वैसा बोल रहा है, ठीक है। इट टू लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विथ स्नो, ये किस टाइप से दिखता है कि एक खेत जिसमें पूरा स्नो गिरा हुआ है, बर्फ गिरा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स, इस बॉल से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, इसको हाथ से ही पिक किया जाता है, ठीक है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कंबाइनिंग, और वही प्रोसेस को गीनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फाइबर गीनिंग मतलब उसको मतलब एकदम और पतला पतला रेशा में मतलब गीनिंग करके फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। गीनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय, हाथ से पहले किया जाता था, ठीक है। दीज डेज मशीन्स वगैरह का भी यूज होता है आजकल के दौर में, ठीक है। उसके बाद है जूट का, ठीक है, जूट के बारे में पढ़ना है। जूट क्या है, जूट भी एक फाइबर है जो कि ऑब्टेन होता है स्टीम ऑफ जूट प्लांट के स्टीम से ऑब्टेन होता है, मतलब बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम में इसको कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। इंडिया में जूट मेनली ग्रो कौन कौन सा स्टेट में होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में, ठीक है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेट, तो इसको कब प्लांट किया जाता है, जब ये फ्लावर दे रहा होता है, ठीक है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर, इसका जो स्टेम होता है ना, उसको पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड, इसका रूट और फाइबर को अलग अलग कर दिया जाता है हाथ से, ठीक है। देख लीजिए, कॉटन से यार्न बनाने का दिखा रहा है, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, तो अगर कोई भी चीज़ को कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या चीज़ में बदल लेना है, यार्न में, ठीक है। अब देखिए, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन का स्पिनिंग, ठीक है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ,
कॉटन का यार्न मतलब रस्सी टाइप का आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में लेना है, ठीक है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, के बीच में इसे पिंच करना है, ठीक है। तो इसके बाद है थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट, कॉटन को हल्का हल्का खींचना शुरू करो, वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग, इसको ट्विस्ट करो, ठीक है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप यार्न इससे बना पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर से जो यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पिनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन, कॉटन के मास से क्या किया जाता है, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, इसको निकाला जाता है और ट्विस्ट किया जाता है, मतलब रस्सी के फॉर्म में बनाया जाता है, पतला पतला धागा के फॉर्म में। दिस ब्रिंग्स द फैब्रिक्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न, और इससे क्या बनता है, यार्न बनता है, ठीक है। सिंपल डिवाइस स्पिनिंग के लिए जो बनाया जाता है वो है स्पिंडल, ठीक है, और इसको टकली भी बोलते हैं, ठीक है। और भी अनदर हैंड ऑपरेटेड, हाथ से ऑपरेट करने वाला, जो कि महात्मा गांधी यूज करते थे, चरखा, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय, इसको कौन पॉपुलर किया था, महात्मा गांधी, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम में, मतलब जब बाहर से कपड़ा वगैरह महंगा होने लगा था तो स्वदेशी नमक वगैरह का भी आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस सब में, ठीक है। वही बात बता रहा है। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर, वो क्या चाहिए, आदमी लोग को मतलब इनकरेज करते थे कि अपना जो कंट्री है उसी का बना हुआ यूज करो, ठीक है। खादी एंड सन इम्पोर्टेंट क्लोथ्स मेड फ्रॉम द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन, और उस मतलब इग्नोर करने के लिए बोलते हैं कि नहीं यूज करने के लिए जो भी बाहर से आ रहा है सामान, ठीक है। द पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, टू पॉपुलराइज, खादी को प्रमोट करने के लिए क्या किए थे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी, खादी नाम का एक बॉडी बनाया था, ठीक है। एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में विलेज में इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया गया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में जब हम लोग स्पिन करते हैं, ठीक है, इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन के हेल्प से स्पिन किया जाता है, ठीक है। और स्पिनिंग के बाद क्या किया जाता है, यार्न का यूज किया जाता है कपड़ा बनाने में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का समझ लीजिए कि जो फाइबर है, फाइबर से हम लोग यार्न बना लिए, ठीक है। अब यार्न से कपड़ा बनाना है, ठीक है, यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, तो बहुत सारा तरीका है जिससे कि कपड़ा को यार्न से बनाया जाए, ठीक है। उसमें से दो मेथड दिया हुआ है, पहला है वीविंग, ठीक है। इन एक्टिविटी दो में आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, फैब्रिक्स जो है कपड़ा है इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स, दो यार्न का 2 सेट से बना हुआ है, ठीक है। अरेंज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक, मतलब इस टाइप का जो पैटर्न बनाते हैं ना, इधर इधर लंबा लंबा ले लिया और ये ऊपर से गया, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, इस टाइप से जो ये वेविंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट ऑफ पेपर, 2 शीट ऑफ पेपर लेना है, ऐसे ऐसे लंबा लंबा पेपर को एक का स्ट्रिप में काटना है, ठीक है, और उसको मतलब बनाना है इसी टाइप से, कपड़ा टाइप से, ठीक है, वही बता रहा है, ठीक है। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ विड्थ इतना दिया हुआ है, ठीक है। नाउ फोल्ड शीट्स इनटू हाफ, ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो इन इसमें दिखाया हुआ है, देख रहे हैं, इस टाइप से बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है इन सिमिलर मैनर, तो हम लोग इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न, 2 यार्न का सेट को लेके कपड़ा बना सकते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप, हम लोग का पेपर स्ट्रिप से भी बहुत पतला होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, में भी इसको किया जाता है। लूम्स क्या होता है, लूम्स या तो हाथ से ऑपरेट वाला करने वाला होता है या फिर मशीन ऑपरेट करने वाला। लूम मतलब एक टाइप से वीव करने का एक मशीन है, ठीक है। इसके बाद नीटिंग, ठीक है, नीटिंग क्या होगा, हैव यू एवर नोटिस्ड अबाउट स्वेटर वगैरह को हाथ से जो बुनने का प्रोसेस होता है ना, नीटिंग, ठीक है। नीटिंग में क्या करते हैं, सिंगल यार्न को क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, इसका यूज करते हैं हम लोग कपड़ा बनाने में, देख रहे हैं, सिंगल यार्न का। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ थोन, एक जगह से अगर खींचेंगे
तो पूरा निकलने लगता है, ठीक है। थोन पेयर ऑफ सॉक्स, व्हाट हैपेंड, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली, एकदम निकलने लगता है, ठीक है। एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, वो खुलने लगता है, ठीक है। सोक एंड मेनी अदर क्लोथिंग्स आइटम्स आर मेड अप ऑफ, बहुत सारा चीज़, स्वेटर वगैरह मम्मी बचपन में बना देती थी, याद है कि नहीं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो मशीन्स, नीटिंग करने का मशीन भी आता है और हाथ से भी किया जाता है, ठीक है। पहेली वांट्स टू नो, आप देखिए पहेली का फिर कुछ सोच रही होगी, ठीक है। देखिए क्या सोचती है पहेली, वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ फाइबर, तो क्या कोई भी वैसा कपड़ा देखे हैं जो कि फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, क्या आप कभी देखे हैं कोई भी वैसा कपड़ा जो कि बना हुआ होता है क्या चीज़ से, फाइबर से, ठीक है, ऑन द आउटर कवरिंग, ठीक है, ऑफ कोकोनट, कोकोनट का आउटर कवरिंग से। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर, इसका यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वीविंग और नीटिंग हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, अलग अलग टाइप का कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, बहुत सारा कपड़ा वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो हिस्ट्री है, क्लोथिंग मटेरियल मतलब कपड़ा का हिस्ट्री, ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड, पहले का जो आदमी लोग रहता था, पुराना जमाना का, उन लोग क्या यूज करता था, ठीक है। इट इज अपीयर्स दैट दोज टाइम्स पीपल्स यूज्ड बार्क एंड बिग लीव्स, तो उन लोग क्या यूज करता था, पत्ता वगैरह, बड़ा बड़ा पत्ता सबको, ठीक है, ऑफ ट्रीज और एनिमल्स, और क्या चीज़ यूज़ करता था, एनिमल स्किन का यूज़ करता था और फर का, ठीक है, अपना बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, खेती बाड़ी जब करने लगा धीरे धीरे, ठीक है, और सेटल होने लगा, तो उन लोग धीरे धीरे वेव करने का भी सीखा, ठीक है, ग्रास वगैरह को से चटाई वगैरह बनाने का सीखा, ठीक है, एंड बास्केट वगैरह, ठीक है। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, तो बाल वगैरह को लंबा लंबा रस्सी के टाइप में लोग बनाता था, ठीक है। दीज वेयर वुवेन इनटू फैब्रिक्स, इसको फिर कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है। दी अर्ली इंडियंस, जो पहले के इंडियंस लोग थे, वोर फैब्रिक्स मेड फ्रॉम कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर, गंगा के आसपास में जो कॉटन वगैरह ग्रो करता था उससे बना हुआ कपड़ा को पहनता था, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इज ऑल्सो अ प्लांट, देखिए एक प्लांट है फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स एक प्लांट है, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर हम लोग को देता है, ठीक है। इन एंशियंट इजिप्ट में पहले क्या होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स का भी कल्टीवेशन किया जाता था, रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इसका यूज क्या चीज़ के लिए किया जाता था, कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। इन दोज डेज, उस टाइम में क्या होता था, स्टिचिंग वाज नॉट नोन, स्टिचिंग के बारे में आदमी लोग नहीं जानता था, ठीक है, स्टिचिंग के बारे में नहीं जानता था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैक्ट्रीज अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, तो आदमी लोग क्या करता था, सिंपली ड्रेप्ड देयर फैब्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अपना कपड़ा को अपना अलग अलग पार्ट में ऐसे ही कवर कर लेता था, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज वेयर ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज, बहुत सारा अलग अलग तरीका यूज होता था, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, सीने वाला नीडल का जब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, पीपल आदमी लोग क्या किया, स्टार्ट किया स्टिच करने का, ठीक है, फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ, और कपड़ा वगैरह बनाना शुरू किया, ठीक है। स्टिच करना मतलब सिलना, ठीक है। हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएंट्स, धीरे धीरे बहुत अलग अलग टाइप से, सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है, दैट इवन साड़ी धोती लुंगी वगैरह ये सब बहुत पुराना है, ठीक है, इसको आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब बिना स्टिच किए हुए भी इसको पहनता है, ठीक है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, तो जैसे खाना का अलग अलग कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है, उसी टाइप से बहुत ज़्यादा वेराइटी हम लोग का इंडिया में एग्जिस्ट करता है कपड़ा का मामले में, ठीक है, इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम, कपड़ा के आइटम में, ठीक है। देखिए कॉटन रोल को सबसे पहले गिनिंग करके क्या बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, जब फाइबर बन जाएगा तो क्या बनेगा, यार्न, ठीक है, यार्न से कपड़ा बनाया जाता है, नीटिंग या फिर वीविंग करके, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग ख़त्म हो गया, ठीक है।
और इसका जो समरी हम लोग को मेन कंक्लूजन मिला है वो दिया हुआ है, देयर आर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक्स, बहुत सारा वेराइटी ऑफ कपड़ा है सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो यही सब हम लोग जाने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छे से पूरा क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जो भी दोस्तों को इसका रिक्वायरमेंट है उसको भेजिए। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।